जय गौ माता, जय गोपाल। सनातन धर्म में बताया जाता है कि गौ में वसते लक्ष्मी, गौमूत्र भगवान धन्वंतरी और गाय के गोबर में, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि गाय के गोबर के लेप करने से घर में शुद्धता और पवित्रता आती है और कोई भी पूजा या हवन हमें करना चाहिए तो गाय के गोबर का लेप करना चाहिए। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ विचार हमारे मन में आते हैं जो समाज के प्रति हम इनको व्यक्त करना चाहते हैं ताकि समाज इनके ऊपर ध्यान दे। ये हमारे यहाँ भागवत कथाएं, बड़े बड़े पूजा कार्यक्रम बहुत संख्या में होते हैं और बहुत भव्य होते हैं, पर इन कार्यक्रमों के अंदर हमें जो बात हमने अभी पहले कही, गौ में वसते लक्ष्मी, गौमूत्र धन्वंतरी, 33 कोटि देवताओं का वास, इन कथाओं में इसके ऊपर हमें कहीं पर भी कुछ खास नज़र नहीं आता है। ये कार्यक्रम सनातन की रीढ़ की हड्डी है, जहाँ से हम सनातन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और ये कार्यक्रम पूरी तरह से सनातनी ही होने चाहिए। हम वैसे तो सड़कों पर निकलते हैं अपनी गवर्नमेंट से कहने के लिए कि गौ को माँ का दर्जा दीजिए। क्या हम वास्तव में उन्हें माँ का दर्जा देते हैं? लोग सोचते हैं कि सिर्फ कह दिया गाय का गोबर है, ये तो मल है, ये मूत्र है, और नाक चढ़ाते हैं और पूजा करते हुए गौ माता की जय करते हैं। पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मल मूत्र है या ये प्रकृति के लिए बहुत ही उपयोगी है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं, और ये तो सब जानते ही हैं गोबर की खाद का महत्व क्या है। तो हमारे इन सनातन के धर्म मंचों से हमारे कथा व्यास जी को चाहिए कि गौ माता की महत्वता, उसके गोबर की महत्वता, उसके मूत्र की महत्वता बताई जा सके और ये भी बताया जाए कि गौ माता को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है, जो कार्यक्रम हमें ज़्यादातर जगह पर नहीं मिलता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि गौ माता के बारे में बताया जाए और गौ माता के पंचगव्य से बने हुए प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए और इन प्रोडक्ट्स को वहीं पर पंडाल में अवेलेबल भी कराया जाए। तो कुछ सुझाव हम देने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ पंचगव्य प्रोडक्ट्स आपके लिए रखे हुए हैं, तो हम एक एक करके आपका इंट्रोडक्शन करेंगे और उसको बताने की कोशिश करेंगे। ये पीछे जो कृष्ण जी के नीचे हैं, ये गोमूत्र है। आजकल 6-7 फ्लेवर्स में आते हैं, तो इसके अंदर बदबू नहीं है, इसको पीने भी आसानी है। और ये वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो इनकी वैल्यू वगैरह भी बताई जाती है कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, और ये हमको बताना चाहिए मन से। इसके बाद ये बोलती रामायण है। इसके अंदर देखिए कितने पुराण वगैरह हैं, महाभारत है, शिव पुराण है, गुरुड़ पुराण है, आरतियाँ हैं, मंच है, भजन है, भागवत गीता है। तो ये जो है, ये हमको विशिष्ट अतिथियों को, सन्यासियों को इन कथा समारोह में गिफ्ट की तरह देना चाहिए, जो उनके घर में शुद्धता भी लाएगी और सनातन की रीढ़ को भी मजबूत करेगी। और गिफ्ट में हम ये गिर गाय का देसी घी है, ये भी दे सकते हैं। हवन में भी हमको मलाई के घी की जगह यही इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ नहीं हो रहा है। ये गोनाइल है, गोमूत्र इसके अंदर डला हुआ है, ये भी घर में पवित्रता लाती है, शुद्धता लाती है और जम्स को नष्ट करती है। ये गोबर के लक्ष्मी गणेश हैं, जो इस दिवाली हमें इस्तेमाल करने चाहिए ताकि ये प्रकृति के अंदर आराम से विलीन हो जाते हैं और बाद में खाद का रूप करते हैं। आप अपने गमले में डाल दीजिए, तो इस तरह से हमें इनको सड़कों पर नहीं फेंकना पड़ेगा। ये दिवाली के लिए एक और बहुत बढ़िया गिफ्ट है, ये भी गाय के गोबर का बना हुआ राम दरबार है। आप दिवाली पर ये गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि आप जिसको गिफ्ट देते हैं वो आपका अपना ही होता है, तो उसके घर में राम दरबार से बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है। इसके बाद जी, ये गाय के गोबर की बनी हुई धूप है, जिसके अंदर शुद्ध देसी घी और वहाँ प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ हैं। इसको जलाने में प्रकृति का वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है और अपने आप को भी बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो हमको केमिकल की धूप की जगह ये जलानी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रकृति के प्रति भी कुछ कर्तव्य बनता है। ये मोबाइल स्टैंड है, ये छल्ले हैं चाबी के। इसके बाद ये दंत मंजन है, जिसके अंदर बहुत सारी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं, तो और हम पुराने ज़माने में यही यूज़ कर सकते, तो कुछ चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद गाय के गोबर की बनी हुई डिफरेंट पट्टियाँ हैं, जैसे ओम है, जय श्री राम है, राधे राधे है, रिद्धि सिद्धि है, ओम नमः शिवाय है, सुस्वागतम है, और बहुत सारी हैं। तो हमको ये इस्तेमाल करें तो ये एंटी रेडिएशन का काम करती है और घर में शुद्धता लाती है। ये खांड मिश्री है, बजाय केमिकल मिश्री की जगह में प्रसाद में खांड मिश्री का उपयोग करना चाहिए।
ये मोबाइल स्टैंड दूसरा है, देखिए मोबाइल खड़ा हुआ है तो मोबाइल की रेडिएशन को ये रोक लेता है और आपका हैंड्स फ्री का भी काम करता है। ये बड़ी धूप है, अगर ज़्यादा देर आपको जलाना हो तो ये जला सकते हैं। ये गाय के गोबर की बनी खाद है। अगर हम वृक्षारोपण नहीं कर पा रहे तो हमें इस खाद को अपनी पॉकेट में रखना चाहिए और जहाँ पर भी मौका मिले वहाँ पर वृक्षों में इसको डाल देना चाहिए, तो ये खाद पानी का काम करेगा। ये बंधन वार है जी, दरवाजे पे लगाने के लिए ऊन से, और जो बीच में हरा हरा दिख रहा है गाय गोबर से बना हुआ है। इसके बाद ये शुद्ध हवन सामग्री है। इसके अंदर 80-90 जड़ी बूटियाँ डली हुई हैं, शुद्ध देसी घी डला हुआ है, तो ये आपके काम आएगा। तो हमारा ये कहना है कि जो ये भागवत कथा पूजा वगैरह हो रही हैं वहाँ पे गिफ्ट के रूप में इन चीज़ों को अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो गाय के प्रति हमारा भाव भी, समर्पित भाव भी दिखाई देगा और गाय का गोबर और मूत्र भी बिकने लगेगा, जिससे कि किसान को 2 पैसे की आमदनी होगी और गाय को चौराहे पर नहीं छोड़ेगा। तो हमको ये अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, सिर्फ गाय के लिए नहीं, पर्यावरण के लिए भी, क्योंकि सब पर्यावरण फ्रेंडली हैं और हमारा फ़र्ज बनता है, क्योंकि हम पर्यावरण से बहुत कुछ लेते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती है कि सनातन के प्रोग्रामों को, कार्यक्रमों को सनातन का बनाइए। हम कृष्ण जी की बड़ी पूजा करते हैं, नाच गाना करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि गोपाल तो गोपालक थे जो गाय के साथ 9 लाख गायों के साथ रहा करते थे। तो क्या वो गाय गोबर नहीं करती थी, मूत्र नहीं करती थी? हमारे कृष्ण जी उसी के साथ रहते थे और मस्त रहते थे, और उन्होंने गाय का इतना बड़ा दर्जा दिया, तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये दर्जा क्यों दिया गया है। हम गोवर्धन पे तो गोबर घर में लाके बना के उसकी परिक्रमा करते हैं और पूरे साल नाक चढ़ाते हैं। तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वाकई गाय हमारे लिए पूजनीय है, प्रकृति के लिए उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी है। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो हम उसको डिसाइड करें। दोगला व्यवहार ना करेगी, एक तरफ तो गाय माता की जय कहते हैं और दूसरी तरफ से हम उसके लिए अपने इतने बड़े बड़े कार्यक्रमों में जरा सी जगह भी ना हृदय में रखते हैं ना कार्यक्रम में रखते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। एक और देखिए, आप हम हवन कुंड आपको दिखाते हैं। ये छोटा हवन कुंड है, ये हवन कटोरी है। इसके अंदर सामग्री और कपूर डाल के आप हवन कर सकते हैं रोज़ का, और भगवान को भोग लगा सकते हैं। ये एक हमने दिवाली किट बनाई है, जिसके अंदर सब शुद्ध लक्ष्मी गणेश के साथ शुद्ध पूजा सामग्री रखने की कोशिश की है, ताकि जब हम दिवाली की पूजा करें तो शुद्धता के साथ करें। जिस किसी को चाहिए हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि गाय माँ के प्रति आपके हृदय में कोई जगह है और आप कुछ करना चाहते हैं तो गोमय प्रोडक्ट्स को अपनाइए। रोज़मर्रा में अपने गोमैट्स प्रोडक्ट्स को दूसरे प्रोडक्ट से बदल दीजिए। गाय की सेवा अपने आप ही होनी शुरू हो जाएगी। जय गौ माता, जय गोपाल।